भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता पर किए गए प्रहार और एक मीडिया हाउस के चीफ एडिटर की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता ने उद्धव ठाकरे एवं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। मैं समझता हूं जी कि देश में 1975 की इमरजेंसी के बाद आज ये एक अति घृणीय घटना हुई है कि कल सुबह 6:30 बजे एक पुराना जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट में दे दी गई थी, ऐसे केस में देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार को जो लगातार पिछले दिनों से कांग्रेस सरकार का, एनसीपी सरकार का, शिवसेना की सरकार का वो भांडा फोड़ते आ रहे थे, उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करते आ रहे थे और इसी बात से बौखला के उन्होंने 6:30 बजे उनको घर से उठा लिया, उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवी के सामने उनको घसीटा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया और उनका सिर्फ यही कसूर था कि जो पालघर में साधुओं की हत्याओं का मामला हो, चाहे वो सुशांत राजपूत की हत्या का मामला हो, ऐसे देश में आज़ादी के मुद्दों को जो महाराष्ट्र में हैं, जो सरकार के कुकर्मों को वो उठाते थे। आज मैं समझता हूं कि एक आज़ाद पत्रकारिता पर हमला हुआ, देश पर लोकतंत्र की हत्या हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। शिवसेना के मुख्यमंत्री आज शिवसेना न रहकर सोनिया सेना बन गए हैं और वो देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज हम लोग कांग्रेस भवन जा रहे थे ताकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पुतला साड़कर हम इनको आगाह कराएं कि देश में लोकतंत्र की हत्या को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहले भी रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र में और पंजाब में भी फाजिल्का में पत्रकार के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि इस देश में विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे वो आम नागरिक है और स्पेशली पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए और किसी भी पत्रकार के साथ, हो सकता है कल को मेरे खिलाफ कोई पत्रकार रिपोर्ट करता है, ये उसका संविधानिक हक है, ये उसकी ड्यूटी है। मुझे अच्छा लगे बुरा लगे ये विषय नहीं है, लेकिन उसको उसके काम करने की, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, विषय ये है। और देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता रहेगी। देश के लोकतंत्र के लिए प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत जरूरी है। शिवसेना अपने मकसद से भूल चुकी है, जिस का मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी तो कहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूं जी शिवसेना सोनिया सेना बन गई है। शिवसेना जो हिंदुओं को, अपने आप को हिंदुओं की संरक्षक पार्टी कहती थी, आज महाराष्ट्र के पालघर में हिंदू साधुओं को पीट कर मार दिया जाता है और ये सरकार वो चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है। देश के एक होनहार एक्टर के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है और ये सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना महामारी के वक्त ये सरकार पूरी तरह से विफल होती है। आज अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ ये कांग्रेस की और एनसीपी की जो वसाखियों के सहारे सत्ता में बने रहते हैं, ये सत्ता लोलुप है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र की स्थापना को वो और बल देना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने तो बोला कि जो अन्नू जी हैं उनके ऊपर कोई आज से कई साल पहले कोई 5 करोड़ के घपले के एग्जाम, उस केस में अरेस्ट किया गया। नहीं जी, 2018 का एक केस है, कुछ पैसे का लेन देन था, किसी ने वो थर्ड पार्टी थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर का आगे कॉन्ट्रैक्ट था, उसने आत्महत्या कर ली, जबकि वो सिविल कोर्ट जा सकते थे। अपना उस मामले में कोई घपले का वो नहीं है और ये जो चीजें हैं, अगर है तो आज़ादी, इसकी जांच होनी चाहिए। नाम तो कोई भी किसी का लिख देगा जी, जांच होनी चाहिए। पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी और अगर आपको फिर से पुलिस को कोई तथ्य नहीं मिले थे, वो तथ्य कोर्ट के सामने रखते और उनको पकड़ते। आज क्या अर्नब गोस्वामी उग्रवादी हैं जो भाग जाएंगे? वो इतने बड़े चैनल के एडिटर इन चीफ हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार हुआ जैसे उग्रवादियों के साथ होता है।